हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज ए बी एंड सी डिपिक्ट इन द गिवन पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें यहाँ पे जो दिया गया फ्लो चार्ट है उससे हमें बताना है कि ए बी एंड सी क्या डिपिक्ट कर रही है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो डायग्राम हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है ए बी एंड सी को। सो ए के रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। सो यहाँ पे हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को GAP भी लिख सकते हैं। एंड ये जो GAP है ये क्या हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे अगर हम लोग फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पे जो 3 है वो मिसिंग है। तो GAP यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है एंड ये एक क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है। एंड ग्लाइकोलाइसिस मतलब हमें पता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड प्रोड्यूस होती है उससे एनर्जी। तो सबसे पहले ये जो GAP है ये कन्वर्ट होती है इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन जो 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट होती है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि GAP से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक यहाँ पे हो रहा है, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जब GAP से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, सो एनर्जी यहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है। तो एनर्जी फॉर्म्ड हो रही है, दैट मीन्स NAD प्लस से यहाँ पे हो रही है NADH। तो ये हमें मिल गया A का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर B एंड C की बात करें, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर B एंड C। यहाँ पे B एंड C शो कर रही है फर्मेंटेशन। B एंड C यहाँ पे है फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी एक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हमें देखने मिलता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे हम लोग B की बात करें, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसीलिए हमें एंड प्रोडक्ट में यहाँ पे मिल रही है लैक्टिक एसिड। एंड देन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पायरुविक एसिड से चेंज हो रही है इनटू इथेनॉल प्लस CO2। सो C यहाँ पे कौन सा फर्मेंटेशन है, इट इज अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन। सो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अबाउट द एंजाइम्स यूज्ड, एंड अगर हम लोग यहाँ पे एंजाइम की बात करें, हमें पता है एंजाइम क्या होती है, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मतलब कोई भी एक रिएक्शन है उसका स्पीड को वो इंक्रीज करा देती है, लेकिन वो रिएक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें, इसमें जो एंजाइम यूज्ड होती है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। एंड यहाँ पे जो अल्कोहल फर्मेंटेशन है इसमें हम देख पा रहे हैं एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल एंड CO2। सो यहाँ पे जो यूज्ड हो रही है एंजाइम दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। सो जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा वहां पर NADH का कंजम्पशन होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, B के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो NADH है, NADH वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू NAD प्लस, क्योंकि यहाँ पे NADH का कंजम्पशन हो रहा है। एंड C में भी सेम NADH से हमें मिल रहा है NAD प्लस। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है NADH प्लस H प्लस गिव्स NAD प्लस। हमने क्या देखा कि जो NAD प्लस से NADH हो रहा है, जो कि हमें किस में देखने मिल रहा है, इन ऑप्शन C एंड
डी। देन हम लोग देखेंगे बी के लिए, जिसमें हमें क्या देखना है, NaDH से NaD प्लस हो रहा है, जो कि हमें देखने मिल रही है ओनली इन ऑप्शन सी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एंड दूसरा सब ऑप्शन हो जाएगा गलत। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।